हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री शुरू किया था, जिसके अंदर हम एक यूनिट पढ़ चुके हैं और जो हमारी आज दूसरी यूनिट है उसके अंदर हम दो हेटेरोसाइकिल पढ़ चुके थे। एक का नाम था पायराजोल, दूसरी थी हमारी इमिडाजोल। आज हम शुरू करेंगे हमारी थर्ड एंड फोर्थ हेटेरोसाइकिल का इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमारी क्या आती है, एक है ऑक्साजोल और एक है हमारी थायाजोल। ये दोनों की दोनों ही रिंग जो हैं हमारी एक्टिव ड्रग्स जो हैं आजकल जो मार्केट के अंदर प्रिपरेशन चल रही हैं उनके अंदर अबाउंडेंटली मिलती हैं। पहले हम बात करते हैं ऑक्साजोल के बारे में। ये एजोल कंटेनिंग जो ड्रग्स हैं या एजोल की क्लास की जो पहली ड्रग्स हैं उनका एक इम्पोर्टेंट हेटेरोसाइकिल है। अगर हम फ्यूरेन के 2D डायग्राम की बात करें, ये है हमारी ऑक्साजोल। इसके अंदर क्या होता है, ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है ये है फ्यूरेन टाइप ऑक्सीजन, और जो नाइट्रोजन है ये कैसा है, पेरिडीन टाइप नाइट्रोजन। ऐसा हम इसको क्यों कह रहे हैं ये पेरिडीन, अगर ये पेरिडीन है, ये पेरिडीन है, पेरिडीन के अंदर हम नाइट्रोजन को देख रहे हैं, यहाँ पे ये क्या है, 3 बॉन्ड कंटेन करता है। सेम ये वाला जो नाइट्रोजन है, एक ये और दूसरा ये पाई बॉन्ड कंटेन करता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, ये एक पेरिडीन टाइप नाइट्रोजन है। अगर हम इस ऑक्सीजन की बात करें, ये फ्यूरेन टाइप है। फ्यूरेन टाइप क्या है, फ्यूरेन हमारी एक ऐसे हेटेरोसाइक्लिक रिंग है जिसके अंदर ऑक्सीजन एज ए हेटेरोएटम मिलता है। इसके अंदर हमारे क्या है, 2 बॉन्ड हैं ऐसे, जो कि ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है। सेम ऑक्सीजोल के अंदर भी हमें इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये हमारा फ्यूरेन टाइप ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन की बात करें तो ये हमारा पेरिडीन टाइप नाइट्रोजन। इसी ऑक्साजोल की अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये है क्या, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर हम बात करते हैं, ये जो कार्बन एटम है, ये जो कार्बन है और ये है, इन तीनों के पास क्या है, अपना अपना एक p ऑर्बिटल है। और ये है नाइट्रोजन, इसके पास भी क्या है, अपना एक p ऑर्बिटल, और साथ में ही क्या है, उसके पास एक sp2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इस ऑक्सीजन के पास भी क्या है, एक जो ये p ऑर्बिटल है, इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले लोन पेयर कहाँ पे बिजी रहते हैं, रेजोनेंस के अंदर। ये रेजोनेंस में टेक पार्ट करते हैं, किस लिए, रिंग को एरोमेटिक बनाने के लिए। लेकिन जो ये इसके sp2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे रिएक्शंस में टेक पार्ट करते हैं, ना कि रेजोनेंस में। अब मैंने ऑक्साजोल के बारे में क्या बताया, ऑक्साजोल एक 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग है जिसके अंदर 3 कार्बन एटम है, 1, 2 एंड 3, और एक इसके अंदर ऑक्सीजन एज ए हेटेरोएटम है और एक इसके अंदर नाइट्रोजन एज ए हेटेरोएटम है। अब इन कार्बन के p ऑर्बिटल की बात करते हैं। ये कार्बन का जो p ऑर्बिटल है इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास भी एक अनपेयर्ड ऑर्बिटल है, और ये दोनों के दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से। परपेंडिकुलर होने की वजह से ये एक दूसरे से क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। यहाँ पे इस ओवरलैपिंग की वजह से ही ये वाला क्या बनता है, यहाँ पे पाई बॉन्ड। और अगर हम इस वाले कार्बन की ओवरलैपिंग देखते हैं, वो किसके साथ करते हैं, नाइट्रोजन के पास जो एक अनपेयर्ड ऑर्बिटल है, सॉरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके p ऑर्बिटल के अंदर, उसके साथ ये क्या करता है, ओवरलैप। यहाँ पर हम देख रहे हैं कार्बन टू कार्बन ओवरलैपिंग है, और यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो कार्बन टू नाइट्रोजन ओवरलैपिंग है। लेकिन ओवरलैपिंग के अंदर दोनों के टाइम पे ही क्या बन रहा है, एक पाई बॉन्ड। करीब बात जाए अगर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के पास जो p ऑर्बिटल है ये किसी के साथ ओवरलैप नहीं करता, लेकिन ये इसके जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में टेक पार्ट करते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन हमारे इन p ऑर्बिटल से आए हैं, 3 इन कार्बन एटम के जो p ऑर्बिटल है उनके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एक हमारा जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किसके है, नाइट्रोजन ऑर्बिटल जो का जो p ऑर्बिटल है उसके ऑर्बिटल में, और जो 2 ये आते हैं हमारे ऑक्सीजन के, ये आपस में मिलकर के कितने इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, 6। कैसे, 3 कार्बन एटम के, 2 ऑक्सीजन से और एक आया हमारा नाइट्रोजन से, 3, 2, 5 और 1, 6 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब ये हक्कल रूल को फॉलो करेंगे, और हक्कल रूल को जो भी चीज़ें फॉलो करती हैं वो क्या होती है, हमारी एरोमेटिक इन नेचर होती हैं। एक बात और, ऑल एटम ऑफ ऑक्साजोल आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या है, सारे के सारे क्या हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कैसे, देखो पाई बॉन्ड है, इस कार्बन टू कार्बन दोनों के पास है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज हो गए। इन दोनों के पास भी क्या है, पाई बॉन्ड है, मतलब ये भी sp2 हाइब्रिडाइज हो गए। बात करी जाए इस ऑक्सीजन की, बार बार मैं बता रहा हूँ, क्या हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट हम निकालते हैं वो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर के
कॉम्बिनेशन से निकालते हैं। यहाँ पर इसके पास देखा जाए तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन इसके पास 2 लोन पेयर भी हैं। इसकी वजह से देखा जाता है तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है वो भी क्या हमारा sp2। तो जितने भी एटम हैं ऑक्साजोल के अंदर वो सारे के सारे हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब ये है 6 इलेक्ट्रॉन इनसाइड द रिंग मेक एरोमेटिक इन नेचर, ये बात हो गई। अब ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्साजोल इज लेस एरोमेटिक देन थायाजोल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या कि ऑक्साजोल का जो ऑक्सीजन है ये वाला, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है कि अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखना। अगर ऑक्सीजन अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखेगी मतलब वो रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करेंगे। रेजोनेंस में जितना कम टेक पार्ट करेंगे उतना ही रिंग कम एरोमेटिक होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ ऑक्सीजन, क्या है ये थायाजोल के कंपैरिजन में लेस क्या है एरोमेटिक। इसका मतलब क्या होगी, थायाजोल ज्यादा एरोमेटिक है किससे, हमारी ऑक्साजोल से। अब क्या है बॉइलिंग पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से निकल के आता है क्या, इसका जवाब जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट, किससे, थायाजोल से। कितना आता है 67 डिग्री सेंटीग्रेड। कम क्यों है इसका, बात भी यहीं से निकल के आती है क्या, सल्फर जो है उसका जो एटॉमिक नंबर है या जो मास नंबर है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम है तो उसकी डेंसिटी कम है, और जिसकी वजह से क्या है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, कम। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है क्या कि अगर हम ऑक्साजोल की बात करें उसकी टारगेट साइट के ऊपर कि भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पे जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे जाएगी, तो ये जो स्ट्रक्चर हैं दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साजोल, जो इस चीज को एक्सप्लेन करते कि कहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जाएगी और कहाँ पे हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाएंगी। अब अगर हम बात करते हैं इसके ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ पे टेक पार्ट करेंगे, डीलोकलाइजेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का। इस डीलोकलाइजेशन के दौरान आप एक चीज नोटिस करोगे क्या, ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज और ये ऐसी पोजीशन है कौन सी, 5th, 1 2 3 4 एंड 5। इस 5th पोजीशन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होगी वहां पर इलेक्ट्रोफाइल्स बहुत आसानी से रिएक्ट कर देंगे, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी हैं और ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिच साइट, तो मोस्ट फेवरेबल साइट रहेगी किसके लिए, इलेक्ट्रोफाइल की। एंड ड्यूरिंग दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम एक और चीज नोटिस करते हैं क्या, जो सेकंड पोजीशन है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे कम होती है, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जहां पे सबसे कम वहां पर न्यूक्लियोफाइल बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल खुद इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच है मतलब उनको ऐसे साइट चाहिए जहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत कम हो, तो ये न्यूक्लियोफाइल बहुत आसानी से आएगा और यहाँ पे अपने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। मैंने यहाँ पे लिखी है क्या, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ pi electron density of electron is higher at 5th position which makes favorable for electrophilic substitution reaction. That's all about oxazole. अब हम चलते हैं थायाजोल के ऊपर। ये है हमारा क्या, थायाजोल। थायाजोल के अंदर आप लोग ये चीज नोटिस कर रहे होगे, ये मैंने क्या लिखा है, थायोफीन टाइप सल्फर, और इस नाइट्रोजन को लिखा है क्या, पेरिडीन टाइप नाइट्रोजन। अगर हम बात करते हैं ना ऑक्साजोल एंड थायाजोल की स्मेल के ऑर्डर की बात करते हैं, तो इन दोनों का जो स्मेल है, ऑर्डर है, वो किसके जैसा आता है, पेरिडीन के जैसा। क्यों आता है, क्योंकि इसके ऊपर पेरिडीन जैसा क्या है, नाइट्रोजन है। और सल्फर की बात करते हैं, थायोफीन क्या है, थायोफीन एक ऐसे हेट्रोसाइकिल है 5 मेंबर जिसके अंदर सल्फर एज ए हेट्रो एटम होता है। ये मैं आप लोगों को फर्स्ट यूनिट में पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोगों को इसको फिर से पढ़ना है तो आप हमारे वीडियो के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो उन पे जाकर के विजिट करो और थायोफीन के बारे में डिटेल्ड प्रॉपर्टीज, इसके केमिकल रिएक्शंस आप पढ़ सकते हो। ये थायोफीन टाइप सल्फर क्यों है, आप लोग देख रहे होगे यहाँ पे सल्फर ने 2 सिग्मा बॉन्ड बना रखे, यहाँ पर भी सल्फर ने क्या है, 2 ही सिग्मा बॉन्ड बना रखे। यहाँ पर सल्फर के पास 2 लोन पेयर, इसके पास भी क्या है, 2 लोन पेयर, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, एक थायोफीन टाइप है। इजी है। बात करें नाइट्रोजन की, इसको भी हम कैसा बोल रहे हैं, पेरिडीन टाइप। अभी उसमें बताया मैंने, यहाँ पे इसको देखो पेरिडीन टाइप नाइट्रोजन को, यहाँ पे क्या है, ये एक पाई बॉन्ड है और 2 सिग्मा बॉन्ड है इसके पास।
सेम लाइक यहाँ पे ये वाला सिग्मा बॉन्ड, ये वाला सिग्मा बॉन्ड और ये वाला पाई बॉन्ड, जिसकी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, ये pyridine टाइप नाइट्रोजन है। ये तो हो गया थायोफिन का 2D डायग्राम। अगर हम बात करते हैं इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में, वो भी काफी आसान है। क्या, अगर हम इसके अंदर देखें, थायाजोल को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, 3 कार्बन एटम मिलकर के और 1 सल्फर और 1 हमारे नाइट्रोजन। ये क्या है, मतलब एक ऐसी हेटेरोसाइकिल है जिसके पास 2 क्या रहते हैं, हमारे हेटेरो एटम्स रहते हैं। अब यहाँ पे इस कार्बन के जो ये p ऑर्बिटल है, इनके पास जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में क्या करेंगे, यहाँ पे ओवरलैपिंग, इनकी ओवरलैपिंग की वजह से ये वाला पाई बॉन्ड कॉन्स्टिट्यूट होता है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस कार्बन के और नाइट्रोजन के, यहाँ पे इन दोनों के p ऑर्बिटल आपस में कॉन्स्टिट्यूट मतलब ओवरलैप करते हैं और इस वाले पाई बॉन्ड को क्या करते हैं, यहाँ पे इसको देखो, इस वाले पाई बॉन्ड को वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अगर बात करी जाए ना, यहाँ पे मैंने ये क्या बना रखा है, अगर हम यहाँ पे देखें, ये नाइट्रोजन का जो अनशेयर्ड ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल के पास जो ये इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, ये कभी भी रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करते। जो फर्स्ट एटम होता है हेटेरो एटम, उसी के लोन पेयर क्या है, रिएक्शन में टेक पार्ट करेंगे, रिएक्शन में नहीं, रेजोनेंस में टेक पार्ट करेंगे। तो जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन होता है ये फ्रीली बहुत सारे टाइप की रिएक्शंस करेगा। जब हम ऑक्साजोल एंड थायाजोल की केमिकल रिएक्शन करेंगे तो उसमें ये बात फिर से आएगी, हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, नाइट्रोजन का और सल्फर का, इन दोनों के पास क्या है, एक sp2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से ये डिफरेंट टाइप की एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, डिफरेंट टाइप की एन एल्काइलेटेड रिएक्शन शो करते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, थायाजोल अभी मैंने बताया एक 5 मेंबर्ड रिंग है जिसके पास 3 कार्बन एटम, 1 सल्फर एटम एंड 1 नाइट्रोजन एटम है। सभी एटम लाइक ऑक्साजोल, इसके भी सारे के सारे क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। वो क्यों होते हैं अभी मैंने उसमें भी बताया। एक और बात, 6 इलेक्ट्रॉन इनसाइड द रिंग मेक एरोमेटिक इन नेचर, सेम बात, लाइक ऑक्साजोल थायाजोल भी हमारी क्या है, एरोमेटिक नेचर के क्यों है, हक्कल रूल को फॉलो करती है, 6 इलेक्ट्रॉन से, वो मैं बता चुका हूं। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। थायाजोल इज मोर एरोमेटिक देन ऑक्साजोल, वहां पे एक्सप्लेन करें क्या थायाजोल मोर एरोमेटिक क्यों है। बात करें यहाँ पे सल्फर की, सल्फर का एटम का साइज बड़ा है, एटम का साइज बड़ा है मतलब उसके इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस से दूर हैं, मतलब इंट्रा एटॉमिक जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का वो ज़्यादा है। ज़्यादा हो जाने की वजह से सल्फर के वो जो एक्स्ट्रा जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, वो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स है, लूजली हेल्ड है तो वो इजीली क्या करते हैं, रेजोनेंस में टेक पार्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से सल्फर का उनके ऊपर ज्यादा कंट्रोल है ही नहीं। अगर ज्यादा कंट्रोल नहीं है तो वो रेजोनेंस में टेक पार्ट करेंगे, रेजोनेंस में टेक पार्ट करेंगे, इसका मतलब रिंग को ज्यादा एरोमेटिक बनाएंगे। यही रीजन है क्या, थायाजोल इज मोर एरोमेटिक देन ऑक्साजोल बिकॉज सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे हैव लेस टेंडेंसी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द रिंग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट जरूर कर लेना, क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ थायाजोल इज 117, इसका कितना 67, इससे ज्यादा है। किसका फर्क है, ऑक्सीजन और सल्फर का, रीजन भी यहीं पे यही आता है क्या, सल्फर का जो एटम का साइज मैंने क्या बताया अभी बड़ा होता है, बड़ा साइज हो जाने की वजह से क्या करेगा, डेंसिटी बढ़ा देगा, डेंसिटी बढ़ेगी तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी वहाँ पे उस बॉन्ड को तोड़ने में, ज़्यादा एनर्जी लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। दैट्स ऑल अबाउट ऑक्साजोल एंड थायाजोल। अब हम इनके डिटेल में सिंथेसिस पढ़ेंगे जिसमें आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है, स्टेप टू स्टेप हम इनके मैकेनिज्म के थ्रू इनकी सिंथेसिस को समझेंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट के साथ। थैंक यू।